इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर विनोद नामी शख्स के घर में घुसता है और विनोद जो अपने कमरे में सो रहा होता है उसे 4 गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। विनोद की बीवी जो किचन में खड़ी थी उसे कुछ समझ ना आया वो क्या करे। वो फौरन बाहर भागी और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करने लगी। खुशकिस्मती से उस वक्त गली में बहुत से लोग जमा थे। वो फौरन विनोद के घर दाखिल हुए और कातिल को रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने कातिल को खूब मारा और फिर उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोहल्ले के लोगों और पुलिस की नज़र में यह केस यहीं पर खत्म हो गया था, क्योंकि कातिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे गोलियां चलाते पूरे मोहल्ले ने देखा था और उसे बाद में कोर्ट ने सजा भी सुना दी थी। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस केस के 2 साल बाद विनोद का भाई जो कनाडा में रहता था उसने पुलिस को मैसेज करके बताया कि मैं जानता हूं कि मेरे भाई को किसने मारा है। उसे किसी ट्रक ड्राइवर ने नहीं बल्कि हमारी फैमिली में से ही किसी ने मारा है। कई महीनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक ड्राइवर तो एक मोहरा था, असल कातिल तो इनकी अपनी फैमिली में से ही कोई है। ये कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर सन 2021 को। विनोद अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस से घर जा रहा था कि अचानक एक ट्रक उसे पीछे से जोर से हिट करता है। विनोद शदीद जख्मी होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। ड्राइवर फौरन भागने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं। पहले तो उसे खूब मारते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में विनोद ने भी उस पर हिट एंड रन का केस फाइल कर दिया और उसे अदालत से 1 साल की कैद सुना दी गई। 1 साल तक वो कैद में हर दिन बदले की आग में जलता रहा और वो जैसे ही जेल से रिहा हुआ अगले ही दिन वो विनोद के घर आन पहुंचा और 4 गोलियां मारकर विनोद को कत्ल कर दिया। अब पुलिस यहाँ हैरान थी क्योंकि ड्राइवर ने विनोद को बदले की आग में मारा था और कत्ल कैसे इसकी फैमिली में से ही किसी ने कराया था, क्योंकि ड्राइवर को कत्ल करते सारे मोहल्ले ने देखा था और वो रंगे हाथों गिरफ्तार भी हुआ था। अगर इस कत्ल में इसकी फैमिली का कोई मेंबर शामिल भी है तो कैसे? विनोद के भाई की बार बार रिक्वेस्ट करने पर पुलिस ने इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 2 साल बाद इस केस की दोबारा से फाइल खोल दी गई। इस बार पुलिस ने सबसे पहले उस ड्राइवर की कॉल हिस्ट्री चेक की और अब पुलिस को यहाँ पता चलता है कि ड्राइवर विनोद को कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद एक सुमित नामी शख्स से मुसलसल राब्ते में था। पुलिस ने जब सुमित के बारे में मालूमात इकट्ठी की तो पुलिस वालों को पता चला कि सुमित एक मामूली सा जिम ट्रेनर है। उसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही आज तक उसकी थाने में कोई कंप्लेन आई है। पुलिस हैरान थी कि सुमित जो एक शरीफ बंदा है, इसका विनोद के कत्ल से क्या ताल्लुक हो सकता है। कई दिनों तक सुमित पर नजर रखने के बाद और उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कातिल एक ऐसा शख्स था जिस पर किसी का शक नहीं गया। और अब पुलिस हैरान थी कि इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो सकती है, क्योंकि सुमित के फोन से विनोद की बीवी का नंबर मिलता है और वो कई सालों से मुसलसल उससे राब्ते में था। जिस दिन विनोद का कत्ल हुआ उस दिन भी सुमित और विनोद की बीवी कई दफा बात कर चुके थे। इस बार पुलिस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखती है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि जब ड्राइवर घर के अंदर दाखिल होता है तो वो किचन में खड़ी विनोद की बीवी को इशारा करता है और विनोद की बीवी भी कातिल को एक इशारा करती है और उसे सामने कमरे में जाने के लिए कहती है। इससे पुलिस को पता चल जाता है कि कातिल ड्राइवर नहीं बल्कि ये कत्ल विनोद की अपनी बीवी ने कराया है। मजीद इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस को पता चलता है कि विनोद को मारने के लिए सुमित और विनोद की बीवी ने ड्राइवर को पैसे दिए थे और उनका यह प्लान था कि विनोद की जायदाद पर कब्जा करेंगे और बाद में हम शादी करेंगे और हंसी उंशी अपनी बकाया जिंदगी गुजारेंगे। पुलिस ने विनोद की बीवी से मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि मैं और सुमित कई सालों से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और हमें विनोद को रास्ते से हटाने के लिए कोई बंदा चाहिए था। इस दौरान सुमित को उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता चलता है जो विनोद से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। सुमित और मैंने उस ड्राइवर की मदद की और विनोद को मारने के लिए उसे भारी पैसे भी दिए। ये प्लान हमने इसलिए बनाया था कि ऐसे हम दोनों पर कोई शक नहीं कर सकता था। लोगों और पुलिस को यही लगता कि विनोद को ड्राइवर ने अपने बदले की आग में मारा है। लेकिन एक मैसेज ने इनके पूरे प्लान को तबाह कर दिया। आज विनोद की बीवी और सुमित जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। बाद में ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि मेरा मकसद विनोद को जान से मारना नहीं था, वो तो विनोद की बीवी और सुमित ने मुझे भारी पैसे दिए थे विनोद को मारने के लिए और मैंने पैसों की लालच में आकर विनोद को जान से मार दिया।